गधा गाड़ी लोडेड विथ फास्ट फूड। बरोड़ा नाम के गांव में बलदेव नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास दो गधे थे, चिंटू और बंटू। वो जब तक गांव में लोगों के लिए लकड़ियां और लोगों के कपड़ों को उन दोनों गधों पर लाद कर गांव में ले जाता था और उन्हें बेचता था। फिर उन्हें टाइम टाइम पर खाना खिलाता और उनकी अच्छी तरह देखभाल करता। उन दोनों गधों में बंटू खूब मेहनत से काम करता था, लेकिन चिंटू गधा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। एक दिन बंटू से चिंटू, अरे ये जो मालिक हमको सताता है अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरी अहमियत नहीं जानता, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ। तब बंटू, देखो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हमारे मालिक ने बचपन से ही हम दोनों को पाला है। वो हमसे उतना ही प्यार करता है ना वो अपने बच्चों से करता है, इसीलिए हमसे ज्यादा काम नहीं लेता। अगर बिना काम के घर पे ही पड़े रहे तो आदमी हो या गधा का मरना निश्चित है। तब चिंटू, गधे अपना मुंह बंद रख, तुम एकदम गधे हो बुद्धू, और मैं गधों में होशियार हूँ, ज्ञानी हूँ। वैसे भी अपने मालिक का दोस्त है ना बॉस, वो जब भी आता है मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए देता है। कभी बिस्कुट खिलाता है, कभी बर्गर खिलाता है, यूं बढ़िया चीजें खिलाता है और मुझे प्यार से देखता है। मैं सोचता हूँ मैं उसके पास चला जाऊँ, मौका देखकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। आई लव हिम। तब बंटू, क्या तुम उस भूषण के बारे में कह रहे हो? वो बहुत कठोर आदमी है, मैंने ये बात बलदेव को कहते हुए सुना है। तुम कोई गलती ना कर बैठना। तब चिंटू, अरे बंटू, तुम चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, मैं उस भूषण के पास ही जाऊंगा। वो मुझे बहुत पसंद करता है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ और बलवान भी। उसके बाद चिंटू बलदेव के पास ना रहकर भूषण के पास चला गया और वहीं रहने लगा। बेचारा बलदेव सारा गांव छान मारा चिंटू के लिए। फिर उसे भूषण के घर के पास देखकर उसे लेकर वो अपने घर वापस लौटने लगा। यूं जब 4-5 बार हुआ तो बलदेव ने परेशान होकर चिंटू को भूषण को ही बेच डाला और फिर वहां से चला गया। पर ये सोचकर कि बेचारा चिंटू परेशान होगा, उसने बंटू को भी वहीं छोड़ दिया। अब चिंटू को देखकर भूषण की पत्नी भूषण के पास गई और उसने अपने पति को डांटा, इन गधों को क्यों खरीदा? तब भूषण, अरे अपने पति को कम ना आंको डार्लिंग, हम जो मोबाइल फास्ट फूड दुकान खोलने वाले हैं उसके ये दोनों ही तो इंजन हैं। अब पेट्रोल वाले गाड़ियों को खरीदने के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, फिर उसमें पेट्रोल भरना होगा। लेकिन इन गधों को बांधकर गाड़ी को खींचने के लिए कहे तो बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी। और वैसे भी 2-4 बर्गर इनके सामने डाल देंगे, बस वो खाकर ये आराम से चलते रहेंगे। तब चिंटू, अरे यार मर गया मैं तो इसीलिए वो मुझे बिस्कुट और बर्गर खिलाता था। हम दोनों में मैं ही जरा बलवान दिखता था, इसीलिए इसकी नजर मुझ पर पड़ी। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। अरे मैं तो ये सोचता था कि ये मुझे बहुत पसंद करता है। ये सुनकर बंटू मुस्कुराया। अगले दिन भूषण ने चिंटू को अपने गाड़ी के साथ बांधा और गाड़ी को खींचकर ले जाने लगा। रास्ते में जहां तहां गाड़ी को रोककर फास्ट फूड बनाकर लोगों को खिलाता। अगर वहां ग्राहक ना होते तो दूसरे गांव भी वो अपने गाड़ी को लेकर जाने लगा।
ये सिलसिला चलता रहा। इस तरफ भूषण का धंधा खूब चलने लगा। यूं चिंटू को 1 मिनट का भी मोहलत नहीं मिलता था आराम करने के लिए। उसे यहाँ से वहाँ से यहाँ घुमाता रहता था। ये देखकर एक रात वहाँ से भागकर चिंटू बलदेव के घर पहुंचा। जब अपना गधा उसे नजर नहीं आया तब भूषण सारा गांव छान मारकर आखिरकार बलदेव के घर पहुंचा। वहाँ उसने अपने गधे को बलदेव के घर पर पाया। उसे देखकर भूषण, क्यों रे गधे, रात भर मुझे सोने नहीं दिया और तुम यहाँ आकर बैठ गए हैं? तेरी ये हिम्मत, ठहरो अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ, कहकर चिंटू को खूब मारा। जब बलदेव ने उसे रोकने की कोशिश की, भूषण नहीं रुका और चिंटू को और मारने लगा। फिर चिंटू को घसीटते हुए अपने घर ले गया। फिर चिंटू को अपने गांव और आस पड़ोस के गांव ही नहीं और काफी दूर दूर और गांवों में भी उसे ले जाने लगा। अब चिंटू से सहा नहीं गया। वो भागकर बंटू के पास आया और अपनी दुख भरी कहानी कहने लगा। तब बंटू, अरे मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि ये नालायक निकम्मा है, पर तुमने कहा नहीं, आई लव हिम कह के चले गए। एक काम करो, तुम ऐसा कोई हरकत करो जिससे परेशान होकर वही तुम्हें छोड़ दे। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। चिंटू ने ठीक है कहा। के बाद जब फास्ट फूड सेंटर पर बहुत सारे ग्राहक आते तब चिंटू गाड़ी को लेकर वहाँ से दौड़ने लगता और गाड़ी में रखे सारे वस्तुएं गिर जाती। फिर जब भूषण चिंटू को मारने आता तो चिंटू दुलत्तियां मारता। ये देखकर सब हंसने लगे। इतना ही नहीं, जब तब चिंटू अपना रस्सी खोलकर फास्ट फूड खा रहे लोगों को दुलत्तियां मारना शुरू करता। ये सब देखकर भूषण बहुत परेशान हुआ। वो चिंटू को बलदेव के पास ले गया और उसे बेच दिया। तब से चिंटू बंटू के साथ बलदेव के पास आराम से रहने लगा।